देखो महाराज, भगवान के भक्ति करने का कोई उम्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान का नाम लेंगे बूढ़ा अवस्था में। कब लोगे? जब 4 घंटा की जगह बैठ नहीं पाओगे तब नाम लोगे क्या? उस टाइम महाराज 32 दांत में कम से कम 20 दांत तो टूट जाएंगे। ना आप नाम ले पाओगे, ना आप नाम जाप कर पाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। आखिरी में सिर्फ महाराज पछतावा होगा, बस केवल रोना होगा। लेकिन भैया फिर भी प्राणी महाराज मुरझाए हुए, अरे भैया आपके मुरझाए हुए जीवन को आपके घर वाले स्वीकार नहीं करते। बोले भैया अब ये बुढ़ा कोई काम का नहीं रह गया, तो भगवान कैसे प्राप्त उनको स्वीकार कर लेंगे? महाराज सारे पूरे अपने हंसते खेलते जीवन को आप संसार में लुटा दिए, संसार पर दे दिए। और जब महाराज फूल कोई काम का नहीं। साहू जी, जो पैसा बाजार में नहीं चलता, दुकान में नहीं चलता, वो चलता है मंदिर के दान पेटी में, है कि नहीं साहब? जो पैसा कहीं नहीं चलता, घूम फिर करके महाराज आ जाता है, अरे जा भैया मंदिर के दान पेटी में डाल दे। महाराज जो पैसा अगर वहां नहीं चलता तो यहाँ चलने वाला भी नहीं है। उसी प्रकार महाराज वृद्धावस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया, कोई काम के रही नहीं, हाथ में लाठी का पड़ेगा पाला, आंख में पड़ेगा छाला, कोई काम का नहीं होगा दे। तब हम कहते हैं भैया चलो भगवान का नाम लेते हैं। जब हमारा सिक्का कहीं नहीं चल पाया तो हम टिक जाते हैं भगवान के पास। तो बोले भैया याद रखना वहां पर भी सिक्का चलने वाला नहीं है। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं देवी भागवत में, भगवान की भक्ति करने का, भगवती की भक्ति करने का सबसे श्रेष्ठ उम्र है बाल्यावस्था। कौमारो आचरेतः प्राज्ञो धर्मान भागवतम दुर्लभः मनुष्यः जन्मा तदस्य धूमर्दनम्। भैया सबसे श्रेष्ठ उम्र है कौमारो आचरेतः, बाल अवस्था ही उत्तम अवस्था है। महाराज जो व्यक्ति बाल अवस्था, भैया अब देखिए ना महाराज, अब आप देखो भागवत जी के आखिरी में गीता पढ़ते हैं, है कि नहीं? गीता का सारे दिन होता है। आजकल व्यक्ति जब खाट में सोया रहता है साहू जी, तो अब लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, आंख में चंद्रमा लग चुका है, तब कहते हैं महाराज जा करके भैया पंडित जी को बुला ले आओ, गीता पढ़ा दो। अब साहू जी जो जिंदगी भर गीता का शकल नहीं देखा है, उसका क्या मन होगा आखिरी टाइम में? उसका इच्छा मन होने वाला नहीं महाराज। जो महाराज दल पान नहीं किया, गंगा जल पिया नहीं, महाप्रसाद खाया नहीं, वो आखिरी टाइम पर भी वो महाराज उनका इच्छा होने वाला नहीं है। भैया बाल्य अवस्था में अगर आपका मन भगवान में लग गया तो आप ये जान लीजिए भैया पूरा उम्र भर फिर महाराज भगवान की शरणागति हो जाओगे। और महाराज कहीं आप वृद्धावस्था को देखते देखते कहीं बूढ़ावस्था आ गए, तब होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद।
अभी हम लोग कार्यक्रम किए थे देवी भागवत मस्तूरी में किए थे। उनके 6 बेटा थे। जब हम लोग छत में बैठे थे धूप तापते हुए, तो महाराज 6 बेटा बड़े पैसे वाले थे, और दादाजी हमारे पास आकर के रो रहे थे, महाराज मेरे 6 बेटा है, खूब पैसे वाले। अब भगवान की भक्ति करने के लिए बैठता हूँ, मन नहीं लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसे मेरे मन में फिर एहसास होता है। वो बूढ़ा वृद्ध रो रहा था महाराज। हमारे पास तो कई लोग आकर के अपना हम सबके दुखड़ा सुन करके बड़े परेशान हो गए हैं। सब लोग आकर के बोलते महाराज ऐसा नहीं वैसा नहीं है। बूढ़ा वृद्ध हो गया था, अब वो रो रहा है। कब? जब उसका देह कोई काम का नहीं है। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, 80 साल 100 साल का हो गया, तब याद आ रहा है वक्त की कीमत समझता, वक्त के जाने के बाद। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, जब पूरा खेत सूख गया तब वर्षा हो रहा है, तो फिर वो वर्षा कोई काम का नहीं मारा। पूरा उम्र ढल गया तब ये पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, फिर वो पछतावा कोई काम का नहीं मारा। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। बूढ़ा अवस्था के बाद अगर जब शरीर जर्जर अवस्था आ जाएगा, तब तो हो कि महाराज अब मैं भक्ति करने के लिए बैठूंगा। अब बदलने से क्या मतलब, जब पूरा कुछ बदल गया। फिर महाराज वो मौका कोई काम का नहीं। मेरे भाई बहन, आपके पास कई मौका आए, कई मौका यहाँ से छूट करके चले गए। मेरे भाई बहन, भक्ति करने का कोई टाइम नहीं है, भगवान नाम लेने का कोई टाइम नहीं है महाराज। लेकिन श्री सुजी महाराज ने कहा है, भगवान व्यास जी महाराज ने कहा है, हे जन्मेजय, भक्ति का उत्तम आयु तो बाल्यावस्था है महाराज। बाल्यावस्था पर किया गया भक्ति श्रेष्ठ होता है। फिर महाराज उनका दिव्य स्मरण आखिरी दम तक रहता है।